दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। RSM-SSB स्टेनोग्राफर की सीरीज की ये चौथी डिक्टेशन है जो कि संपादकीय और खंड 1 के शब्दों से रहेगी। 1000 शब्दों की यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी और इसमें कॉमा, स्टॉप और पैरा सभी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। यदि आपको इस डिक्टेशन की आउटलाइंस की आवश्यकता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। आगामी त्योहारों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए सिरे से दिशा निर्देश जारी कर राज्यों से सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ रोकने की जो अपेक्षा की उसकी पूर्ति होनी ही चाहिए। स्टॉप। राज्य सरकारों को न केवल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि त्योहारों के मौके पर कहीं भी भारी भीड़ का जमावड़ा न होने पाए, बल्कि यह भी देखना होगा कि कोरोना मरीजों की जांच और उपचार के साथ टीकाकरण अभियान को गति मिलती रहे। स्टॉप। उन इलाकों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है जहां कोरोना संक्रमण व्याप्त है अथवा जहां कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। स्टॉप। यह चिंताजनक है कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या घट नहीं रही है। स्टॉप। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां कोरोना मरीज कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। स्टॉप। इसके कारण कुछ भी हों, ऐसे राज्यों के पड़ोसी प्रांतों को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। स्टॉप। इस आशंका से इनकार नहीं कि जिन राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट नहीं आ रही है वे अन्य क्षेत्रों में संक्रमण के प्रसार का जरिया बन सकते हैं। स्टॉप। यदि ऐसा हुआ तो संक्रमण की तीसरी लहर सिर उठा सकती है। स्टॉप। संक्रमण की तीसरी लहर न आने पाए और अगर आए भी तो नियंत्रित बनी रहे, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ आम लोगों को भी सजग रहना होगा। स्टॉप, पैरा। भले ही कुछ क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण नियंत्रित अवस्था में दिख रहा हो, लेकिन जरा भी ढिलाई भारी पड़ सकती है। स्टॉप। स्पष्ट है कि किसी को भी यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि तीसरी लहर नहीं आने वाली अथवा देश के एक बड़े हिस्से से कोरोना की विदाई होने वाली है। स्टॉप। आम जनता को इससे परिचित होना चाहिए कि विश्व के कई देश कोरोना संक्रमण की तीसरी चौथी लहर से जूझ रहे हैं। स्टॉप। लोगों को कोरोना से बचे रहने के उपायों को अपनाने के प्रति अभी भी पूरी तरह सजग रहने की जरूरत है। स्टॉप। इस जरूरत की पूर्ति तभी होगी जब मास्क लगाने, सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी का परिचय देने के साथ ही खुद की सेहत के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतने को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। स्टॉप। इस सब के साथ ही लोगों को टीका लगवाने के प्रति तत्पर रहना होगा। स्टॉप। यह अच्छी बात है कि बीते दिन 1 करोड़ से अधिक टीके लगे और अभी तक 62 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या
पर्याप्त नहीं जिन्होंने दोनों टीके लगवा लिए हैं। स्टॉप। यह ठीक नहीं कि कई लोग टीके की खुराक समय पर लेने के लिए तत्पर नहीं दिख रहे हैं। स्टॉप पैरा। सभापति महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसके महत्व को सरकारी और विरोधी पक्ष दोनों ने एक मत से अनुभव किया है कि देश में बेकारी की समस्या एक भयंकर रूप धारण कर रही है और इसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, रुका हुआ है। स्टॉप। पिछले 55 वर्षों से इसी परिस्थिति का निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं। स्टॉप पैरा। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह उनके अधिकार के बाहर है। स्टॉप। आप जब भी यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक नहीं हो रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू कर देते हैं। स्टॉप। जब किसी राज्य में अराजकता फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और वहाँ के नेता जिम्मेदारी से काम न करते हों, तो वहाँ पर राज्यपाल का शासन लागू कर दिया जाता है। स्टॉप। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। स्टॉप। इसी कारण हमारे राष्ट्रपति सबसे ऊंचे अधिकारी हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति काफी समय तक चलती रही तो राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की प्रगति के लिए सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेने का अधिकार है। स्टॉप पैरा। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चलीं, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक मामले थे। स्टॉप। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो संविधान में यह स्पष्ट है कि उस राज्य की सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। स्टॉप। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। स्टॉप। संविधान में आदिवासी हरिजनों की उन्नति के लिए प्रण किया गया था कि 10 वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। स्टॉप। इस समय को 4 बार 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति नहीं हो रही है। स्टॉप। इसमें यह सरकार बिल्कुल असफल रही है। स्टॉप। पिछले सत्र में इस विषय पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था। स्टॉप। इसलिए मेरा कहना है कि भारत में इस समय जो बेकारी की समस्या है वह इस ढंग की समस्या है जिसके रहते सारे देश को उन्नत बनाने की व्यवस्था हम सोच रहे हैं। स्टॉप पैरा। सभापति महोदय, वह केवल एक स्वप्न ही रह जाएगा। स्टॉप। ऐसी स्थिति में मैं अनुभव करता हूं कि आपातकाल की घोषणा की जाए और इस देश के जो बुद्धिमान लोग हैं उनको लेकर एक सर्वदलीय सरकार स्थापित की जाए। स्टॉप। हम यह अनुभव करते हैं कि जिस तरह का शासन इस समय चल रहा है उससे देश की कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है, बल्कि इस सरकार की गलतियों से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के विषय में जो बिल मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, उस पर
अब तक जितने भी भाषण हुए हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। स्टॉप। माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लपेट में बहुत सारी बातें कही हैं और हमारे दल की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम भी इसके औचित्य के संबंध में फिर से विचार करें। स्टॉप। मैं जहां तक समझ पाया हूं, हमारे गृह मंत्री जी को इस बिल को प्रस्तुत करने में कोई सुख नहीं हुआ, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उनको दुख हो रहा है। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे भविष्य में आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए, आपसे अगली डिक्टेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।